किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शांत बेजान माहौल कब बड़े बड़े राजनीतिक दांव पेंच का अखाड़ा बन जाए पता ही नहीं चलता। 21 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली पेमा वांगथोंगडोक नाम की एक भारतीय नागरिक जापान जाते हुए शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बस ट्रांजिट कर रही थी। एक सामान्य सा पड़ाव जो सिर्फ कुछ देर का होना था, वो 18 घंटे की एक ऐसी मुसीबत में बदल गया जिसने 2 परमाणु हथियार संपन्न देशों को हिलाकर रख दिया। चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने जैसे ही उनके भारतीय पासपोर्ट पर जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा देखा, उन्होंने कथित तौर पर उसे मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, उनकी आगे की यात्रा रोक दी और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन पर चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का दबाव भी बनाया। सोचिए जरा, किसी विदेशी सरकार द्वारा आपकी पहचान, आपकी राष्ट्रीयता को ही अमान्य बता दिया जाए तो कितनी घबराहट, कितना डर और कितना गहरा अविश्वास महसूस होगा। थोंगडोक की इस भयानक आपबीती वाली सोशल मीडिया पोस्ट ने भारत में बवाल खड़ा कर दिया। लोगों में गुस्सा भर गया और सरकार की तीखी आलोचना हुई, क्योंकि कई लोगों ने इसे अपने नागरिकों और देश की संप्रभुता की रक्षा करने में सरकार की नाकामी माना। बीजिंग की प्रतिक्रिया ने तो इस आग में और घी डालने का काम किया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया, जंगनान चीन का इलाका है। चीन ने कभी भी भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ा पलटवार किया और इस घटना को मनमानी हिरासत और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के नियमों का उल्लंघन बताया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में फिर से दोहराया, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। चीन कितना भी इंकार कर ले, इस अटल सच्चाई को बदल नहीं सकता। एक अकेली यात्री के इस बुरे अनुभव से शुरू हुई इस जुबानी जंग ने भारत चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है और अब ये सालों की नाजुक कूटनीति पर पानी फेर सकता है। पेमा वांगथोंगडोक के साथ शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर जो हुआ वो सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को सीधी चुनौती थी। खबरों के मुताबिक 18 घंटों तक उन्हें खाने और जरूरी सुविधाओं से वंचित रखा गया। उनका वैलिड जापानी वीजा बेकार हो गया क्योंकि उनके भारतीय पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया गया था। उन्हें अपनी भारतीय पहचान छोड़ने और चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का दबाव डाला गया। ये बात चीन के क्षेत्रीय दावों की गंभीरता को साफ साफ दिखाती है। आखिरकार उन्हें नया टिकट खरीदना पड़ा, जिससे उन्हें अच्छा खासा आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि ये नुकसान उस बड़े कूटनीतिक विवाद के मुकाबले कुछ भी नहीं था। चीन ने हालांकि किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उसका कहना है कि न तो पेमा को हिरासत में लिया गया और न ही परेशान किया गया। लेकिन उसी वक्त अरुणाचल, जिसे वो जागनान कहता है, पर अपने दावों को फिर से दोहराना इस कूटनीतिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कोई नरमी नहीं बरती। उसने इस घटना को मनमानी हिरासत बताया और कहा कि ये हवाई यात्रा से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है, यहाँ तक कि चीन के खुद के 24 घंटे के वीजा मुक्त ट्रांजिट नियम का भी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तो पूरी दृढ़ता के साथ दोबारा ये दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट अंग और हमेशा रहेगा। कूटनीतिक विरोध सिर्फ जुबानी नहीं थे। भारत ने बीजिंग और नई दिल्ली दोनों जगह कड़े विरोध दर्ज कराए, जिससे इस मामले की गंभीरता साफ जाहिर होती है। इस भू राजनीतिक पेंच को और उलझाते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चीन के अरुणाचल पर दावे का सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया। ये उसकी पुरानी नीति के हिसाब से ही था और इससे क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ गया। एक व्यक्ति से जुड़ी ये अकेली घटना इस तरह एक बहुत बड़े और गहरे बैठे भू राजनीतिक संघर्ष की छोटी सी बानगी बन गई है। पेमा वांगथोंगडोक पर क्या बीती, इसकी गंभीरता समझने के लिए हमें भारत चीन रिश्तों की बुनियाद में छिपी उन पुरानी दरारों को समझना होगा। सीमा विवाद कोई नया नहीं है, ये तो 1962 के भारत चीन युद्ध का एक गहरा घाव है। उस लड़ाई में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पश्चिम में अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया था और पूरब में तब के NEFA, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, में काफी अंदर तक घुस गई थी। हालांकि बाद में वो पूर्वी इलाके से पीछे हट गई। तब से ही दोनों देश अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं। भारत अक्साई चिन को अपना इलाका बताता है, जो एक बहुत बड़ा ऊंचाई वाला रेगिस्तान है और अभी चीन के कब्जे में है, करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। वहीं चीन अरुणाचल प्रदेश के भारी भरकम 90,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर अपना दावा करता है और उसे दक्षिणी तिब्बत या जागनान कहता है। लैक यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये 2 बड़े विवादित इलाके ही इस सीमा विवाद की असल जड़ हैं, जो अब तक सुलझ नहीं पाया है। अरुणाचल पर चीन का दावा तिब्बत पर उसके कब्जे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वो तिब्बत के पुराने असर को अपनी जमीन हथियाने की इच्छा का बहाना बनाता है। यही वजह है कि तिब्बत का मुद्दा बीजिंग की अरुणाचल को लेकर कानूनी और राजनीतिक बातों में एक अहम लेकिन अक्सर अनकहा हिस्सा रहा है। इसलिए अभी जो कूटनीतिक तकरार बढ़ी है वो कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ये एक पुराने नासूर बन चुके घाव पर ताज़ा चोट है, जो हमें याद दिलाती है कि कैसे इन दोनों एशियाई ताकतों के बीच 6 दशकों से भी ज्यादा समय से बुनियादी मतभेद चले आ रहे हैं। ये हाल की एयरपोर्ट वाली घटना सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि ये तो हमें उन हालिया खूनी झड़पों की याद दिलाती है
जून 2020 में अक्साई चिन के करीब पूर्वी लद्दाख में हुई गलवान घाटी की झड़प एक ऐसा भयानक मोड़ था जब दशकों बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच सबसे खूनी टकराव हुआ था। इसमें दोनों तरफ से जाने गई और दोनों देशों के रिश्ते 4 साल तक बिल्कुल ठंडे बस्ते में चले गए। इसके बाद लैग पर लंबे समय तक सेनाएं आमने सामने रहीं। भारत ने कई आर्थिक पाबंदियां लगाईं और बड़े स्तर पर राजनीतिक बातचीत भी लगभग ठप हो गई। सीमा पर यह नाजुक शांति बार बार परखी गई है। 2017 के डोकलाम विवाद को ही ले लीजिए, जब भारत और चीन की सेनाएं महीनों तक आमने सामने थी, और फिर दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के यान से तवांग में हुई झड़प, जो अरुणाचल प्रदेश में ही एक और संवेदनशील जगह साबित हुई। ऐसी हर घटना, हर छोटी मोटी झड़प इस अनसुलझी सीमा के अस्थिर स्वभाव को ही दिखाती है। अब अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिक के पासपोर्ट पर सवाल उठाना और ये जोर देना कि वो चीनी इलाका है, ये सिर्फ कोई कागजी गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया उकसाने वाला कदम है, जो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है और पिछली झड़पों के कच्चे घावों को फिर से कुरेदता है। ये एक कड़वी याद दिलाता है कि कूटनीतिक बयानबाजी कितनी भी हो, अंदरूनी तनाव आज भी उतना ही गहरा है, जो किसी भी वक्त बड़े संकट का रूप ले सकता है। शंघाई पुडोंग हवाई अड्डे पर पेमा वांगथोंगडोक को जिस तरह से मनमाने ढंग से रोका गया, वो सिर्फ कोई छोटी मोटी यात्रा की परेशानी नहीं है, बल्कि ये भारत और चीन के बीच पहले से चल रहे पेचीदा और अक्सर तनाव भरे रिश्तों में एक नई चिंगारी है। ये घटना साफ साफ बता रही है कि एशिया के इन दो बड़े देशों के बीच जो संभलकर सामान्य होते रिश्ते दिख रहे थे, वो कितने कमजोर हैं। हाल ही में बातचीत और भरोसे को बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद पुराने और गहरे जमीनी झगड़े, खासकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर, अभी भी सुलग रहे हैं और कभी भी कोई बड़ा कूटनीतिक संकट खड़ा कर सकते हैं। भारत के लिए ये घटना उसकी संप्रभुता और नागरिकों के सम्मान पर सीधा हमला है, जो इस बात पर जोर देती है कि हमें एक मजबूत और अडिग रुख अपनाना होगा। वहीं चीन के लिए ये अपने जमीनी दावों को मजबूत करने की उसकी लंबी रणनीति का एक और सोची समझी चाल है। वो इसके लिए कूटनीतिक बयानों से लेकर सीमा पर ढांचागत विकास और यहाँ तक कि लोगों की यात्रा से जुड़ी छोटी मोटी घटनाओं तक हर मुमकिन हथकंडे का इस्तेमाल करता है। इसमें पाकिस्तान का चीन के साथ खुलकर खड़ा होना क्षेत्रीय समीकरणों को और ज्यादा उलझा देता है। ये दिखाता है कि दक्षिण एशिया में दोस्ती और दुश्मनी का कितना गहरा और पेचीदा जाल बुना हुआ है। जैसे जैसे ये दोनों देश इस नाजुक संतुलन को साधने की कोशिश करते हैं, थोंगडोक जैसे लोगों की जो परेशानियां और आर्थिक नुकसान होता है, उसकी मानवीय कीमत अक्सर इन बड़ी बड़ी भू राजनीतिक बातों में कहीं खो जाती है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। दुनिया बड़े करीब से देख रही है कि कैसे भारत और चीन, दुनिया की ये दो उभरती ताकतें, एक ऐसे सीमा विवाद से जूझ रही हैं जो सिर्फ उनके साझा इतिहास को ही नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के भविष्य को भी तय करेगा। सवाल अब भी यही है कि ये ताज़ा तनाव दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली इस सीमा के भविष्य को किस तरह से आकार देगा।